Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की बहुत ही बेहतरीन और एक थ्रिलर स्टोरी होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आवाज जो हमें बताने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करेगा तो उसे वो छोड़ेगी नहीं। वो जहाँ भी कहीं छुपा होगा एक न एक दिन उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद हम एक कार को बर्फ के नीचे फंसे हुए देखते हैं। उसके पास में ही शायद कोई इंसान भी है लेकिन हम उसको सही से देख नहीं पाते। कुछ इस तरीके से था इस कहानी का इंट्रो। अब आ जाते हैं अपनी स्टोरी के मेन किरदार स्टार्क पर, जो कहीं जा रहा है पर बीच में उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एक स्टेशन पर रुकता है और वहीं बने एक कैफे में कुछ खाने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे एक एना नाम की वेट्रेस दिखती है जो उसे देखते ही पसंद आ जाती है और उसके पास उसका ऑर्डर लेती है। लेकिन हम एना के चेहरे पर एक अजीब सा डर देखते हैं। वो बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी जिसमें किसी जॉन नाम के बंदे के कॉल और मैसेज आ रहे थे। वो उनका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी और कुछ देर हो जाने के बाद बाहर एक ट्रक आकर रुकती है और उसमें जो बंदा बाहर निकलता है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है, जो कि एना का हस्बैंड है। वो अंदर आकर उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है क्योंकि एना उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दे रही है और इसकी वजह एना जानती है कि जॉन अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो उसे दूर ही रहना पसंद करती है। वो उसे वही गंदी गंदी गालियां देता है और दूर बैठा स्टार्क ये सब देख रहा था। वो कुछ कहता तो नहीं लेकिन हाँ, जॉन उसे देख लेता और जाकर उसके साथ बदसलूकी करने लगता। स्टार्क कुछ नहीं कहता और चुपचाप जो वो कह रहा था वो बस सुनता रहता है। इसीलिए जॉन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और वहां से चला जाता क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। जिसके बाद एना उसके पास आकर माफी मांगती है लेकिन स्टार्क उससे शांत होने को कहता है और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने को बोलता है। दोनों में काफी बातें होती है। फिर स्टार्क वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है पर बीच में उसे खाने का सामान लेना था, इसीलिए वो एक ग्रोसरी स्टोर पर रुकता है। उसी दौरान उसके बाहर से जॉन का ट्रक गुजरता है। वो स्टार्क की कार को बाहर खड़ा देख लेता है। उसके अंदर अभी खुजली बाकी थी, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने का सोचता है, लेकिन वहाँ पुलिस भी खड़ी थी, इसीलिए वो थोड़ी दूर पर उसका इंतजार करता है। इधर स्टार्क के चेहरे पर हम किसी तरह का डर देखते। जब उसके पास पुलिस आती है तो वो घबरा जाता है और फिर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जॉन भी उसके पीछे लग जाता है। काफी दूर तक वो उसका पीछा करता है। फिर एक मोड़ पर स्टार्क को समझ आ जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और इसीलिए वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है। उधर जॉन की ट्रक इतनी तेज भाग नहीं सकती, इसीलिए वो पीछे रह जाती है और इसी का फायदा वो उठा लेता है और एक मोड़ पर जाकर कार को बंद कर देता है जिससे कि वो दिख ही नहीं पाता। और यहाँ जॉन उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ स्टार्क शांति से अपनी कार लेकर निकल जाता है। बंदे में दम तो है, शरीफ है लेकिन बेवकूफ नहीं है। खैर अब उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही थी कि उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो बार बार इधर उधर लड़े जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कार को रोकता नहीं है और चलाता रहता है। अंत में उसी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी कार जाकर बर्फ के बड़े से हिस्से से टकरा जाती है। वो उसी में फंस जाती है और वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। और फिर वो बाहर आकर कार को पुश भी करता है लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद कोई असर नहीं होता। बाहर ठंड भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपने फोन को चेक करता है लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर इतनी आसानी से सिग्नल मिल जाएगा तो इस कहानी के बनने का क्या मतलब है। हमें कुछ कठिनाइयां तो जरूर आएंगे क्योंकि अभी रात काफी हो गई है। स्मोक करके वो सो जाता है पर सुबह तक उसकी कार ही दिखना बंद हो जाती है। इतनी ज्यादा उस पे बर्फ जम चुकी थी किसी को कुछ भी नजर ही नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई कार फंसी हुई है। अब स्टार की आंख खुलती है तो बाहर जाने का वो सोचता है पर जब वो गेट खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर खून जमा देने वाली ठंड थी। वो अपनी दूरबीन से दूर दूर तक देखता है, तब उसे एक जगह पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। शायद वहां पर कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। अब उसे कैसे भी करके वहां तक पहुंचना है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी कार का ट्रंक खोलता है और यहाँ आता है इस कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट। उस डिग्गी में उसने एना को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कल जॉन के जाने के बाद उसने उसे उठा लिया और इसी वजह से वो पुलिस के पास आने से डर रहा था। यहाँ हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा साइको किलर है जो ऐसे ही लड़कियों का खून करता है
और उन्हें अलग अलग जगहों से उठा लेता है। उसके भोले शक्ल को देखकर सभी को लगता है कि वो बहुत शरीफ है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। कोई अनजान आदमी आपसे ज्यादा अच्छे से बिहेव करे तो शायद उसके पीछे उसका कोई मकसद हो सकता है। खैर, अब वो डिक्की को बंद करके उसी धुएं वाली जगह की ओर जाने लगता है, पर वो थोड़ी दूरी पर है, इसीलिए उसे चलना पड़ेगा। बीच में वो अपना मोबाइल फोन का नेटवर्क को चेक करता है, लेकिन अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसी बीच अचानक से उसका पैर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिस चक्कर में उसकी हड्डी टूट जाती। अब यहाँ एक तो ठंड, ऊपर से ये दर्द उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उधर ऐना लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वो उस ट्रंक से बाहर आ जाए। उसे यहाँ पर एक लूप होल भी दिख जाता है, जिसको वो फाड़ने लगती है और आखिर में कई घंटों की मेहनत के बाद वो उस डिग्गी को फाड़ लेती है और जाकर सीधा कार की बैक सीट पर बैठ जाती है। पर उसे यहाँ से बाहर निकलना है और इसीलिए वो पहले तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो जम चुकी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है अब इसका स्टार्ट होने का। तो वो फैसला करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन उसे ये फैसला करने से पहले बाहर जमा देने वाली ठंड के बारे में सोचना होगा, जो कि उसे थोड़ी दूर भागने के बाद समझ में आ जाता है। और वो फिर से कार में लौट आती है और वहां पर कुछ धारदार चीजों को ढूंढना शुरू करती है, जिसकी मदद से वो पहले तो स्टार्क को मारेगी, देन उसके फोन से किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला लेगी। अब यहाँ आना को एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर किसी तरह का बेहोशी वाला केमिकल था, जिसका इस्तेमाल करके स्टार्क ने उसे कैफे में बेहोश किया था। उसे याद आ जाता है, इसीलिए वो उसे रख लेती है। इतने में बाहर हम स्टार्क को देखते हैं जो रेंगते हुए कार के पास आ रहा था। उसके पैरों में जितना भी खून निकल रहा है वो उस कार के चारों ओर फैल रहा था, जो कि इस बात का संदेश दे रहा है कि वो तो आपको अच्छे से पता होगा। वो फौरन अंदर घुसते ही हीटर को ऑन कर देता है। अंदर आ जाने के बाद उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐना उसके पीछे ही आजाद बैठी है। वो चुपचाप वहीं छुपी हुई थी, बिना कुछ आवाज किए हुए। वहीं स्टार को अपनी जख्मी पैरों को कपड़े से बांधना शुरू करता है कि अगर ज्यादा खून बह गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी बीच ऐना से हल्की सी आवाज हो जाती है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अपना चाकू लेकर तैयार हो जाता है। पर इतनी ही देर में ऐना उसे केमिकल से उसके ऊपर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। वो उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी इंसानियत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अब कुछ देर बीत जाने के बाद स्टार को किसी प्रकार का सपना आता है, जिसमें वो बाहर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ खून से सने हुए। उसके सामने किसी तरह का कोई डियर है, वो साइज में बहुत ही विशाल है। इस सपने का क्या मतलब है और डायरेक्टर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो दोनों हाथों को स्टीयरिंग से बंधा हुआ पाता है। इतने में आना उसके गले पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ पर है। वो उसे मैप भी देती है, लेकिन स्टार को खुद भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ फंसे हैं। वो उसे ये भी पूछती है कि उसने उसे क्यों उठाया और इस तरह से बंदी क्यों बनाया। तो स्टार्क हंसते हुए कहता है कि ये उसकी आदत है। अब ऐना को गुस्सा आ जाता और वो उससे कहती है कि तुम्हें मैं यहीं छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे डैड कुछ ही देर में मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो स्टार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल ही तुम्हारे फोन से उन्हें मैसेज कर दिया है कि तुम जॉन के साथ हो और कुछ दिन बाद उनके पास लौटोगी, जिसके बाद मैंने तुम्हारे फोन को भी तोड़ दिया। अब ये सुनकर ऐना के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं होती। वो उसे बार बार धमकाती है, लेकिन स्टार के ऊपर उसकी धमकी का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो तो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हड्डी टूटी हुई है। वहीं बात करें ऐना की, तो वो इस ठंड में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, और अगर बाहर जाने का सोचेगी भी तो उसकी हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके हमें इस कार का फ्यूल को खर्च होने से रोकना होगा और थोड़ी देर पर हीटर को ऑन करना होगा, वरना ऐसे हमारी कार के अंदर बर्फ जम जाएगी और हम मारे जाएंगे। लेकिन ऐना को तो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि उसने स्टार्क की सनकी बने का पूरा आइडिया है। वो उसके साथ क्या क्या कर सकता है वो सोच भी नहीं सकती, इसीलिए वो उसका फोन यूज कर लेती। लेकिन अफसोस कि अभी भी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे करके ऐना की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। देखते हैं आगे वो क्या करती है। अब कुछ देर हो जाने के बाद ऐना उसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करती है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वो कहाँ का रहने वाला है और उसका नाम क्या है। उसके कार्ड को देखकर उसे पता चलता है कि वो इस टाउन का है ही नहीं,
वो उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए थे। तो स्टार बताता है कि उसे ट्रैवल करना पसंद है और वो जो काम करता है उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। ऐना को तो बस उसका नाम और पता मालूम था, लेकिन दूसरी ओर स्टार को ऐना के बारे में सब कुछ पता था। जैसे कि उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसका नाम कोली है, उसके हस्बैंड जॉन के साथ उसकी लव मैरिज है और बहुत ही कुछ। ये सब सुनकर ऐना हैरान हो जाती है कि आखिर उसे इतना सब कुछ कैसे पता चला। ये सब देखकर हम साफ जान पाते हैं कि स्टार्क बहुत ही बड़ा शातिर किलर है। वो ऐसे किसी भी चीज को पूरा नहीं करता बिना किसी प्लान के। उसने जानबूझकर उस दिन ऐना के कैफे में खाना खाया ताकि उसे लुभा सके। कुछ देर बाद स्टार को नींद आने लगती, लेकिन ऐना उसे सोने नहीं देती। वो उसे वही केमिकल स्मेल करवाती है जिससे कि वो अगेन बेहोश हो जाता है। इसी दौरान उसे फिर से वही ड्रीम आता है जो उसने पहले देखा था, लेकिन इस बारी उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती है। जैसे कि हम स्टार के मुंह पर खून के निशान देख पाते हैं और अभी भी उसके सामने वही डियर मरा पड़ा है। और इसी दौरान वो खुद के सामने किसी बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो बहुत ही ज्यादा विशाल था। उससे डर कर वो भागने लगता है और इतने में उसकी आंख खुल जाती है। उसको ऐसा डरा हुआ देख कर ऐना पूछती है कि आखिर एक खूनी को कैसे कोई सपना डरा सकता है, लेकिन स्टार्क उसे कुछ भी नहीं बताता। शायद उसका कोई भयानक पास्ट है। अब वो बैठा रहता है। अब ये लोग एक रात और एक दिन से ज्यादा यहाँ फंसे हुए हो चुके हैं, तब से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। इस चक्कर में ऐना को प्यास लग जाती है और वो स्टार्क से पूछती है क्या तुम्हारे पास पानी है। तो वो कहता है कि कार के डिग्गे में रखा है, जिसको लेने के लिए वो बाहर जाती है। लेकिन दोस्तों, दरअसल ये स्टार का प्लान होता है। वो चाहता था कि ऐना बाहर जाए, जिसके बाद वो खुद को फ्री करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन ऐना ने इतनी कसकर उसके हाथों को बांधा था कि वो उसे खोल तक नहीं पाता। लेकिन हाँ, गेट को लॉक जरूर कर लेता है। अब जब ऐना पानी लेकर वापस आती है तो देखती है कि गेट तो लॉक है, जिस चक्कर में वो गेट को पीटना शुरू कर देती है। लेकिन स्टार गेट नहीं खोलता तो उसे मजबूरन उसकी ग्लास को तोड़ना पड़ता है, जो कि इनके लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि अब बाहर से सीधा ठंडी हवा इनकी कार में घुस रही है। एलेना अंदर आ जाती है, पर वो स्टार को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार ही नहीं पाती। न जाने क्यों, वरना अभी तक उसे कब का उसे मार देना चाहिए था। उसे अब वो कार में रखे टेप से उस टूटी विंडो को जैसे तैसे करके ठीक करती है, लेकिन बस इसे काम नहीं चलने वाला। पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ देर बाद जब स्टार्क सो जाता है तो ऐना उसके फोन की गैलरी को चेक करती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते। उसमें उसकी हजारों फोटोज थी। वो हर दिन क्या करती है सबकी उसने वीडियोस बना रखी थी, यानी कि वो उसे कई सालों से नजर रख रहा था। यही सवाल वो स्टार्क से पूछती है तो वो कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो उसे पूछती है कि आखिर वो उसे पकड़ना क्यों चाहता है। उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अब स्टार का यहाँ पर कहना था कि वो खूबसूरत है और अकेली अपनी बेटी के साथ रहती है, इसीलिए वो उसका फायदा उठाना चाहता है। ऐना तो हैरान हो जाती है। उसे पता ही नहीं था कि कोई उसका इतने दिनों से पीछा कर रहा है, उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिए, क्या पता कोई आपके साथ ऐसा ही कर दे। इसके बाद वो उसकी कार में कुछ और चीजों को खोजती है, जिसमें उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसको खोलने पर उसके अंदर उसे कई सारी लड़कियों के कार्ड्स मिलते हैं। ये देखकर ऐना समझ जाती है कि वो पहली नहीं है, बल्कि स्टार बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। वो उसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, तो वो बताता है कि उसे बस मजा आता है और जिस काम में मजा आता है वो करते रहना चाहिए। एक तरह से ये उसकी हॉबी बन चुकी थी और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा वो ये करता रहेगा। एक एक करके ऐना सभी लड़कियों के नाम लेना शुरू करती है और हम देख पाते हैं कि स्टार्क उसे बताने लगता है कि कैसे उसने उन्हें मारा है। किसी को उसने कई दिन तक बंद करके रखा और किसी लड़की के उसने कई टुकड़े करे और कुत्तों को खिला दिया, तो किसी को उसने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। जब क्लेयर नाम की लड़की का नाम आता है तो वो बड़े ही मजे से उसे बताता है, अरे ये तो मेरा पहला शिकार था। एक दिन जब ऐसे ही मैं घर की ओर जा रहा था तो क्लेयर मुझे रास्ते में मिली। वो लिफ्ट मांग रही थी और मैंने दे दी और उसे भी सब कुछ सही लगा, इसीलिए वो आकर बैठ गई। लेकिन फिर मैंने उसे बिना किसी वजह के मार दिया। तब मुझे पता चला कि इस काम में तो काफी मजा आ रहा है, तो मैंने इस काम को जारी रखा और अपनी आदत बना लिया। इस तरह के लोगों को हम साइको कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों को हम साइको कहते हैं जो बिना किसी वजह के लोगों को तकलीफ देते हैं। इनका दिमाग और इनकी सोच आम लोगों से काफी अलग होती है।
अब ऐसे लोग समाज के लिए कितने खतरनाक होते हैं आप समझ गए होंगे। स्टार्क लगातार बोले ही जा रहा था और जिस चीज से आना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी इसीलिए वो उसके मुंह पर टेप लगा देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। बर्फ के साथ साथ अब तूफान भी इनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है किसी अजीब सी चीज की जो इनकी कार के ऊपर चढ़ गया था, जिसकी आवाज से आना की नींद खुल जाती है। वो कार की विंडशील को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके पैर को देखकर आना बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और वो तुरंत ही सॉन्ग प्ले करके वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिससे कि वो जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है पर वो दोनों इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब यहाँ एना स्टार्क को बताती है कि उसके डैड बताया करते थे कि कोई स्पिरिट इस जंगल में रहती है जो उन लोगों को मार कर खा जाती है जिन्होंने कुछ बुरा किया हो। स्टार्क को ये सुनकर डर लगने लग गया था क्योंकि वो यही चीज को अपने सपने में बार बार देख रहा था। अब धीरे धीरे करके इस समय बीतने लगता है। इनकी टूटी हुई विंडो भी अब काम करना बंद कर देती है। सभी टेप टूट गए थे जिस वजह से कार के अंदर भी बर्फ जमना शुरू हो जाती। एना जाकर स्टार्क की गोद में बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसे गर्मी चाहिए। अगर वो सो गई तो फिर दोबारा से उठ नहीं पाएगी। लेकिन स्टार्क के अंदर अभी भी वही पागलपन मौजूद है। वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो टेप को खोल ले, जो कि वो कर भी लेता है और फिर एना को मारना शुरू कर देता है। पर दोस्तों फिर से वही बड़ी चीज को हम देखते हैं जो किसी डियर की तरह लग रही थी, जिसे डर कर एना कार की बैक सीट से होते हुए उसी ट्रंक में जाकर छुप जाती है और वहां स्टार को कुछ अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसने अभी तक क्या क्या किया। उधर एना ट्रंक में ना सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे ठंड भी ज्यादा लग रही थी। इतनी ही देर में हम चारों ओर अंधेरा देखते हैं और ये सीन यहीं पर पूरा कट हो जाता है। फिर 2 दिन बाद हम उसी रूट पर एक ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को इनकी कार दिखती है। वो ट्रक को रोककर उसके पास जाता है और देखने के लिए कि क्या कोई जिंदा भी है। अब उसे वहां पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं जो एक दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। उसका पीछा करता है और वहां उसे स्टार की इंटेस्टाइन जमीन पर गिरी हुई मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है पर जाने से पहले वो कार की डिग्गी को खोलता है जिसके अंदर एना उसे पूरी तरह से जमी हुई मिलती है। उसके शरीर पर बर्फ की परत जम चुकी थी। उस बंदे को लगता है कि वो मर चुकी, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपनी आंखें खोल लेती और बूम। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो अनजान जीव क्या था जिसने स्टार को मार दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वेल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हद से ज्यादा यकीन आपको आपकी बर्बादी के करीब लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए जैसे नमक स्वाद अनुसार खाना होता है, सेम वैसे ही भरोसा उतना ही करे जितना जरूरी होता है। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।